अरे दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ 12th फिजिक्स के 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं ये सेकंड पार्ट आपका जो बुक है हमारा, इसमें प्रकाशिकी जो आपकी यूनिट है ना, इससे आपके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम लोग इनको करते हैं। और देखो, एक चीज़ याद रखना, जब तक आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से नहीं रिवाइज करोगे या न्यूमेरिकल की तैयारी आप नहीं करते हो फिजिक्स में, तो देखो फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो भाई अब आपका न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट हो चुका है और एक एक वीडियो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, जो कि न्यूमेरिकल के टॉपिक पर आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक करके 5 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आप कमेंट भी कर रहे थे भैया न्यूमेरिकल कराओ, तो चलिए फिर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, मान लो कि जैसे क्वेश्चन ये आपके सामने दिया गया है और जो आपका पेपर में आता है थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर चेंज हो जाती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बाकी आपको देखो जो फार्मूले होते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो पहले फार्मूले तैयार कर लो, और वैल्यू अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी तो कैलकुलेशन अगर आप अच्छा कर लेते हो तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाते हैं। लेकिन अगर वैल्यू तो देखो सेम नहीं रहती है, लगभग कई बार ऐसा होता है चेंज होकर की आती है, बाकी तरीका वही रहेगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कहा गया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की, देखिए यहाँ पर बात करी गई भाई अवतल दर्पण की। देखो यहाँ पर याद रखना, और इसी से क्लियर होता है कि भाई जो फोकस दूरी होगी ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, जब आप लोग दर्पण को समझ जाओगे कि लेंस है या दर्पण है, अवतल है या उत्तल है, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। कि मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। फिर कह रहा है दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। चलिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भाई साहब हमें ज्ञात करनी है इसमें, और इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या वैल्यू हमें दी गई, यानी गिवन वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले यही चीज देखी जाती है कि आखिरकार कौन कौन सी वैल्यू हमें उसमें दी गई है। तो देखो इसमें कह रहा है पहले 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई भाई, कितनी 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर आप देखो, अब लिखना क्या है, दिया है, जो चीजें दी गई उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले दिया है, या आप कह सकते हैं गिवन, है ना, गिवन वैल्यू। तो दिया क्या क्या गया है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है एक ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई, तो आप कह सकते हैं ओ बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ओ का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट या बोल सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, हिंदी से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो फिर कह रहा है भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर कह रहा है ना एफ फोकस दूरी है किसकी, अवतल दर्पण की। तो यहां पर आप लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और आपको पता है ये किस में ली जाएगी, तो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक रहती है अवतल दर्पण में। तो यहां पर लिखना है आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी, इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। ये कितनी दी गई है, तो स्मॉल एफ दी गई, जो कि हम लोग इसको बता रहे हैं आपको कि माइनस में लेना है, तो माइनस एफ इस तरीके से ले लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी गई है। इसी में और कुछ चीजें दी गई हैं भाई साहब, क्या, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, कह रहा ना अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। तो भाई दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, तो भाई 4f है ना। तो आपको पता है कि वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो u से, है ना। तो u का मान कितना दिया है यहाँ पर याद रखना, और अवतल दर्पण के लिए है तो इसको हम लोग u की जो वैल्यू होगी वो भी हम नेगेटिव में लेंगे, यानी u का मान हो जाएगा -4f, इतना दिया गया है। चलिए, तो ये 3 चीजें हमारी इस क्वेश्चन में दी गई थी। अब आपको दर्पण सूत्र यहां पर लगाना है और फिर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी चीजों को हम लोग समझते जाएंगे, जहां पर जो चीज की जरूरत पड़ेगी उसको मैं आपके सामने पूरा क्लियर तरीके से रखता जाऊंगा। तो यहां पर लिखना क्या है आपको भाई, लिखना है दर्पण सूत्र से, यानी कि सूत्र लगाना है। तो दर्पण सूत्र देखो आपको पता है क्या होता है दर्पण सूत्र, तो इसको लिखना, ये सूत्र आपका होता है 1/f बराबर आपने क्या पढ़ा, 1/v प्लस 1/, यहाँ पर v है, ठीक है ना, 1/u, ये सूत्र आपने पढ़ा है ना। अब इस सूत्र में जो ये चीजें हैं हमारे पास वैल्यू है, इनको पहले रखते हैं और फिर हम लोग निकालते हैं v का मान, क्योंकि भाई आप देखो तो u का मान दिया है, f का मान दिया है, v का वैल्यू नहीं है, यानी कि v का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले v का मान हमें इसमें ज्ञात करना होगा। चलिए, तो यहां से रखना
1/f, एफ का मान कितना भाई, तो माइनस का एफ है, ठीक है ना, कितना भाई, माइनस का एफ। तो इसकी जगह पर रखेंगे तो 1/, यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है, फोकस दूरी -f है, तो यहाँ पर रखेंगे -f, यानी यहाँ पर माइनस लगा दो, तो ये हो गया हमारा। इसमें इधर आओ, 1/, कितना भाई, v है, तो v रखो। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस, यहाँ पर u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू भाई माइनस का 4f है ना, तो इस प्लस को ये माइनस क्या कर देगा, जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस कर देगा, तो माइनस का 1/, कितना बचेगा, 4f, इसका मान हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। आप देखो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर v का मान निकालना है, तो 1/v को आप अलग करोगे और f को एक तरफ कर दोगे, ठीक है, यही चीज़ तो करोगे आप लोग। तो क्या करो, 1/4f को आप इधर ले आओ, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, जब इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जब इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 1/, भी हमारा हल अलग होगा, इक्वल टू में इधर लाओगे तो ये आपका प्लस में बनेगा, तो यहाँ पर 1/4f हो जाएगा, और ये इधर ही रहेगा तो माइनस का 1/f रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन आपको मजबूत रखना है, तो आप आराम से इसको कर लोगे। चलिए, तो अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग करते हैं। देखो 1/v, यानी कि आपको इसको लेकर के चलना है 1/v, और इसका क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे। तो जब इसका आप लोग एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो देखना यहाँ पर 4f और 1/f, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आपका 4f ही होगा, है ना, 4f ही होगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बटे में 4f, और इसमें देखो 4f का 4f से यहाँ पर आप भाग कराओगे तो एक बार, तो यानी कि आपका यहाँ पर कितना बचेगा, आपका यहाँ पर 1 ही बचेगा, है ना। तो 1 यहाँ पर कर दो, इसमें आओ, यफ का इसमें 4 बार, तो 4 का ऊपर गुणा कराओगे तो माइनस का 4 ऐसे हो जाएगा, तो 1 - 4 है ना, तो ऊपर कितना बचेगा, माइनस का 3 बटे कितना है 4f, है ना, 4f, इतना आ गया 1/v का वैल्यू। अब आपको यहाँ पर केवल और केवल v का मान चाहिए, ये कितना वैल्यू है, 1/v का है। तो अब आपको v का जब मान निकालना है तो क्या करोगे, जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, पलट देना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा माइनस का 4f और बटे 3, इतना v का मान आ गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू भाई, v का वैल्यू है, तो इतना आप लोग यहाँ पर अभी लिख लो, ये किसका मान निकल के आया, v का मान। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, देखो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब दर्पण के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है उसकी आपको क्या निकालनी है भाई, ऊंचाई निकालनी है। तो देखना यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, बाकी आपको वैसे ही करना है सारी चीजों को। तो देखो यहाँ से लिखना है आपको आगे, आपको एक सूत्र यहाँ पर याद रखना। देखो इसके लिए हमने कंपैरिजन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला कौन सा भाई, तो ये होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, यानी I/O बराबर होता है माइनस का V अपॉन U, ये सूत्र होता है, ठीक है ना, ये एक अलग सा सूत्र है। अब इस सूत्र में आपको क्या निकालना है, तो भाई इस सूत्र में आपको I यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इमेज की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यही I का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। जब I का मान आपको अगर ज्ञात करना तो आप क्या कर सकते हो, बोलेंगे भैया I का मान ज्ञात करना, तो O को हम इधर ले जाएंगे, यही तो होगा। तो I बराबर जब आप ज्ञात करोगे तो देखो यहाँ पर I इक्वल टू माइनस का V/U, O का ऊपर गुणा होगा तो यहाँ पर O जो है ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, अगर आप देखो तो V का भी मान हमने निकाल दिया है, U का भी दिया है, और O का मान भी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे भाई, सीधे से वैल्यू को रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए b का मान कितना है, माइनस का 4f/3, तो यहाँ पर आप वैल्यू को रखो मेरे सामने। देखो I बराबर, जैसे मैं करा रहा हूँ ऐसे करना, I बराबर -4f/3 गुणे O का मान कितना भाई, O का मान देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है ना, ये 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ऊपर 6 का गुणा करा दोगे, बटे में क्या है भाई U का वैल्यू कितना है, तो माइनस का 4f, कितना भाई, माइनस का 4f है। तो आप क्या करोगे, बटे में रख दोगे माइनस का 4f। इतना चीज क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से जो I का मान आएगा इसको सॉल्व करने पर, वही आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो कि क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था। तो देखो इसको आप लिखोगे यहाँ पर I बराबर
आई बराबर -4f/3 गुणे 6। और देखो ये बटे का जो 4f है ना माइनस का, ये पलटेगा तो भाई ये भी पुनः से बटे में ही आ जाएगा, यानी कि इसके बटे में 1 लगाओगे तो 1 ऊपर जाएगा और जो अंश का वैल्यू है वो आहार में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका भाई यहाँ पर हो जाएगा परिमेयीकरण, और यहाँ पर ये बनेगा -4f। देखो -4f ये भी बना, और इसमें अगर आप देखो तो देखो ये आपका माइनस इसमें है और ये इस सूत्र में माइनस था, है ना। आप अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी वो प्लस की माइनस की निकली थी, और जो हमारा यहाँ पर सूत्र था, सूत्र भी माइनस में था। तो देखो अगर इसको अच्छे तरीके से देखोगे तो यहाँ पर हमारा इसमें डबल माइनस हो जाएगा, यानी कि सूत्र वाला माइनस और ये आपका वैल्यू वाला माइनस, तो इसको ये प्लस कर देगा, बचेगा 1 माइनस, तो यहाँ पर इसको प्लस कर दो ऐसे करके, है ना, 1 ही माइनस बचता है। तो 4f से क्या होगा भाई, 4f कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2 यहाँ पर बचेगा। तो i का मान कितना बचा, i बराबर ये माइनस बच रहा है और ये 2 बच रहा है, तो -2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर इसको आप प्लस में लेंगे क्योंकि ऊंचाई है, तो भाई ऊंचाई कहीं ना कहीं माइनस तो होगी नहीं, प्लस में होगी, है ना। तो इस तरीके से आपका 2 सेंटीमीटर इसका वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सिर्फ इतना करना है, और ये क्वेश्चन देखो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। बाकी आपको मैं नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना, लगातार इसी तरीके से आपको चाहिए कि भाई हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया लगातार इस तरीके से कराते रहें, तो यार आपको एक प्यारा सा कमेंट करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मुझे मतलब मोटिवेशन यार मिलेगा ना, जिससे कि ये लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आते हैं, तो मैं आपके लिए लगातार ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। वरना आप जानते हैं कौन 1 घंटे लगातार इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है। सिर्फ आपके पसंद आने पर ही मेहनत करूँगा ना, कि आपको भाई अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या ही मतलब होगा, है ना। तो चलिए फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः दी गई भाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर देखो तो उत्तल लेंस का कितना है 10 सेंटीमीटर, और फिर बाद में क्या है अवतल लेंस, तो इनकी क्रमशः की बात करेंगे तो अवतल लेंस की हो जाएगी 50 और उत्तल की हो जाएगी 10, ठीक है ना। ये फोकस दूरियां हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों क्या भाई टच में संपर्क में रखे हैं, है ना, अवतल और उत्तल। फिर कह रहा है कि इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, यानी कि इसकी आपको स्थिति निकालनी है वस्तु के प्रतिबिंब की। चलिए तो फिर निकालते हैं भाई। यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं। इसमें मैंने जैसा कि शुरू में बताया है कि सबसे पहले वो चीज़ें आप लोग ज्ञात करो जो आपको आखिरकार इसमें दी गई वैल्यू है ना, जो गिवन वैल्यू होती हैं। तो देखो यहाँ पर आप अगर देखो तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप आगे समझ लीजिएगा, फोकस दूरी जिसको हम लोग F1 करेंगे, ठीक है ना। F1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर था, तो हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये निकल के आई हमारी। दूसरे पे आओ, अवतल लेंस की अब क्या है भाई फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी, बाकी आप इसको समझ लीजिएगा, फोकस दूरी इतना लिखना है, तो ये हो जाएगा F2, है ना, F2। और आपको पता है कि अवतल लेंस के लिए जब फोकस दूरी लेते तो ये नेगेटिव हो जाएगा भाई, उत्तल में पॉजिटिव होता है और अवतल में क्या होता है नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 50 जो है माइनस का। तो F2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमारी क्या इसमें दी गई हैं। अब देखो जब दो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं तो क्या कह रहा है कि संयुक्त लेंस की जो है फोकस दूरी ज्ञात करना, दोनों क्या संपर्क में करार रखे हैं। तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था ना, एक डेरिवेशन हमने पढ़ा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए जो हमने इसका डेरिवेशन निकाला था, बस वही वाला सूत्र यहाँ पर लगाना है। तो वो सूत्र क्या है देखो, तो यहाँ पर आपको लिखना है उस सूत्र को। तो संपर्क में रखे हुए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है आपका, यहाँ पर लिखना है हमको, 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस, है ना, 1/f1 प्लस 1/f2। ये सूत्र हमने पढ़ा है ना। हमने किसके लिए पढ़ा था, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो पहले संयुक्त फोकस दूरी हम लोग इसमें क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए फिर अब आपके पास दोनों वैल्यू देखो दी गई हैं, बस रखो और निकालो यहाँ से। चलिए 1/f इक्वल टू
1/F1 का मान कितना है 10 है ना, तो 10 रख दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस है, F2 का मान 50 माइनस का है, लेकिन इस प्लस को क्या करेगा ये माइनस माइनस कर देगा, तो इसलिए माइनस का 1/, कितना बचेगा ये 50। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर रखने पर आ चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, है ना, 50 और 10 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है यहाँ पर देखो मैं इसमें सॉल्व कर देता हूँ आगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम भी हमारा 50 ही आएगा। तो 10 × 50 यानी कि 5 बार जाएगा, 5 × 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का नंबर 5 माइनस यहाँ पर है भाई 50 का 50 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, आपका आएगा 1 इधर। ठीक है ना, तो 5 माइनस 1/50 ये बना, तो इसको अगर लिखोगे तो 4 बट्टे कितना बना 50, 4/50 आपका ये वैल्यू बन रहा है 1/F का। लेकिन हमें भैया किसका चाहिए, F का मान चाहिए। ठीक है ना, F का मान अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखो 1/F इक्वल टू यहाँ पर अभी ये कट जाएगा, कैसे 2 से अगर काटोगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, है ना 2 बार, और ये भाई 25, तो 2/25 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा 1/F का वैल्यू। ये चीज़ हमारी यहाँ पर निकल के आई, अभी इसको रखे रहो आप, अभी यहाँ पर इसका काम पड़ेगा, देखो ना। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि इस युग में से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो युग में से वस्तु की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको लिखना है, देखो लिखो यहाँ पर लिखना है युग्म से, यानी युग्म का मतलब जोड़ा, जो आपके दो लेंस जो है ना आपस में उत्तल और अवतल जो जोड़े बना के रखे हैं उन्हीं को यहाँ पर युग्म बोला गया है। तो युग्म से कितनी दूरी पर भाई, युग्म से वस्तु की दूरी, युग्म से वस्तु की दूरी, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे भाई, यू से। किससे, यू से। तो ये कितनी है, माइनस का इसको लेंगे 25 सेंटीमीटर, नेगेटिव रहेगी। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखो यहां से डायरेक्ट आपको लेंस सूत्र लगाना है और कुछ नहीं करना। डायरेक्ट लेंस सूत्र लगा देंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी का मान आपका निकल के आ जाएगा। यू का मान दिया है, 1/F का मान है, बस भी का वैल्यू आप यहां पर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो भी का मान हमें इसमें ज्ञात करना, भी का वैल्यू नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे हम लोग लेंस सूत्र। ठीक है ना, लेंस सूत्र से आप लिख दिया करो। ठीक है ना, न्यूमेरिकल में जितना ज़्यादा क्लियर लिखोगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे आपको। तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/F इक्वल टू, 1/F इक्वल टू क्या होता है, 1/V माइनस 1/U। अब देखो बोलोगे भैया यहाँ पर प्लस था लेकिन ये दर्पण के लिए था प्लस, यहाँ पर क्या भाई लेंस के लिए है, तो लेंस के लिए क्या होता है माइनस होता है। ये सूत्र याद रखना। ठीक है ना, इतना डिफरेंट होता है दोनों में, मतलब फर्क होता है। तो अब क्या करना भाई, भी का मान ज्ञात करना। तो 1/V को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो जब 1/V को अलग करेंगे तो आप क्या करो, इस पूरी वैल्यू को उठा करके यानी 1/U को माइनस का पूरा उठा करके F की तरफ ले आओ, तो ये अलग सिंगल बच जाएगा। तो देखो जब इसको अलग करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/V बराबर आपका बन जाएगा 1/F और इसको इधर लाओगे तो प्लस का बन जाएगा 1/U, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो इतना हमारा ये सूत्र बन रहा है और इस वाले फॉर्मूले को हमें अब लगा करके 1/V यानी भी का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मेरे साथ आप क्या करोगे, निकालते जाओगे, मैं आपको यहाँ पर रख के वैल्यू को बताता जाऊँगा। ठीक है ना, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है ताकि क्वेश्चन हमारा क्लियर होता जाए, है ना। तो देखिएगा 1/V बराबर लिखेंगे, 1/V बराबर किसके लिए भाई, 1/F। 1/F का मान कितना है, 2/25 हमारा दिया था पहले से, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2/25 कर देंगे, फिर इसके बाद प्लस करके यहाँ पर प्लस लगा है ना, और 1/U, U का मान कितना हमारे पास है माइनस का 25 है ना। तो ये माइनस का 25 भाई इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू को हम U की जगह पर रखेंगे माइनस का 25, तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यहाँ पर माइनस का 1/ क्या हो जाएगा 25, ये हमारा इसमें बनेगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ से आसान हो गया, 1/V बराबर इन दोनों का एलसीएम 25 आएगा, 25 और 2 आपका ऊपर है, 2 कर देंगे, माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। तो 1/ कितना बनेगा, ये 25 बनेगा, है ना, 1/25 ही तो बनेगा। अब जब 1/25 ये बन गया तो भाई 1/V का मान कितना बना, 1/V बराबर 1/25, सिंपल है। अब V का मान अगर ज्ञात करना है तो क्या करोगे, तो ये गुणा करा दो डायरेक्ट, तो V बराबर आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही क्या है,
आपका राइट आंसर है, जो कि क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन कर रहा था कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो भाई कितनी है स्थिति? 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि आप कह सकते हैं अतः वस्तु के प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो क्लियर है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। यानी कि यार मैं देखो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जो है ना छूट कर नहीं जाना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप कैसा भी क्वेश्चन देखो उसको एकदम मतलब अच्छे तरीके से कर सको, और एक बार जरूर जो है आपको याद आएगी कि कहीं ना कहीं हमने किसी चैनल से पढ़ा था, और मैं हमेशा आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराने का ही प्रयास करता हूँ, भले ही कुछ भी हो जाए। यार मैं आपको देखो बता दूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको लेकर के काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आ जाऊँ। कंटेंट देखो रहे चाहे मतलब क्वांटिटी जरूरी नहीं है, क्वालिटी होना चाहिए, है ना? तो चीजें आपको वही प्रोवाइड कराई जाएं जो भाई साहब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, है ना? जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देख करके आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसको भी करते हैं। कहा गया है यदि इस दूरदर्शी, है ना, के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका लेंस, देखो यहां पर दो लेंस हैं, एक अभिदृश्यक लेंस और एक है क्या नेत्रिका लेंस, की फोकस दूरियां कह रहा है क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। देखो अभिदृश्यक के लिए 250 और नेत्रिका के लिए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लगा है ना, तो क्रमशः में पहले ये आ रहा है तो पहले के लिए ये हो जाएगा, दूसरा नेत्रिका है तो नेत्रिका के लिए ये हो जाएगा। तब कह रहा है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा मजेदार और एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए तो क्या करते हैं, पहले जो तरीका मैंने बताया वही तरीका अप्लाई करना है। पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें वैल्यू क्या दी गई है। चलिए तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम क्या करेंगे भाई, f0 से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, f0 ऐसे, ठीक है। ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, तो इसको कितना दिया गया 250, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, है ना, ये रख दिए। अब आओ, कह रहा है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः शब्द है तो भाई 5 सेंटीमीटर इसकी दी गई थी। नेत्रिका जो लेंस होता है इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, तो यहां पर व्यक्त करते हैं FE से। नेत्रिका मतलब आई, ई का मतलब आई यानी आंख, है ना, तो आंख के जो पास है, तो ये FE नेत्रिका लेंस की कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। दोनों चीजें क्लियर हो गई ना आपको। चलिए तो अब कह रहा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पहले ज्ञात करो। तो चलिए एक एक स्टेप करेंगे, पहले आवर्धन क्षमता फिर बाद में यहाँ पर इनको आगे देखेंगे क्या निकालना है। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है इसको हम लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। M बराबर होता है, जब यहाँ पर फोकस दूरियां दी गई हैं तो इसका सूत्र होता है F0 यानी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ये होता है ना। अब ये सूत्र है तो भाई आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है M रखोगे फार्मूला में वैल्यू को। F0 का वैल्यू है 250 बटे यहाँ पर FE का वैल्यू है 5, तो क्या करेंगे 5 × 5 = 25, तो भाई 50 सेंटीमीटर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है ना। तो 50 आपका आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र जो होता है ये नेगेटिव वैल्यू में होता है, यानी कि माइनस होता है इसमें, तो यहाँ पर आप इसे माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आपका जब माइनस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी माइनस, और जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस की, है ना, तो 50 आ जाएगा माइनस का। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन करा कि नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, नेत्रिका और अभिदृश्यक, नेत्रिका को हम लोग बोले थे कि FE और अभिदृश्यक को हम लोग क्या बोले थे F0, है ना, तो दोनों के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है ना, दूरी। तो इसके लिए आपका सूत्र होता है, यहाँ पर देखो सूत्र लगाना है आपको, वही चीजें करनी है। सूत्र आपका देखो हर एक क्वेश्चन में सूत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, लिखोगे नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, ठीक है ना, नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी, इसको हम लोग L से व्यक्त करते हैं, L से,
इस तरीके से L इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ ई यानी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और प्लस इसमें आपको अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दोनों को ऐड कर देना है। बस सिंपल है यार, ऐड कर दोगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्लस करके 250 इसका हो जाएगा नेत्रिका अभिदर्शक का, तो 250 बराबर कितना हुआ 255 सेंटीमीटर। सिंपल है 255 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोलोगे भैया ऐसा क्वेश्चन क्यों आएगा बोर्ड एग्जाम में, इतना आसान है। तो भैया ये सूत्र के ऊपर देखो मेन होता है, क्योंकि काफी सारे छात्रों को ये सूत्र याद नहीं रहते, और चाहे जितना आसान सा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो भाई आप क्या ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए ये मत सोचो कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे, आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के आएंगे या बहुत ज्यादा आसान ही आ जाएंगे, मिनिमम आते हैं, लेकिन भाई उनमें मेन चीज होती है उनके फार्मूले, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करके आना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ऐसे, है ना, तो पूरा नंबर जो आप टारगेट लेकर के, जो बच्चे सोचते हैं कि ड्रीम हमारा भाई साहब 95 है, तो ये चीजें देखो करना पड़ेगा, है ना। बाकी आपको इसी तरीके से पूरा कंप्लीट नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं ना तो आपको फिजिक्स का, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, हिंदी और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट आपको हैंड रिटेन नोट, ठीक है ना, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मात्र 99 रुपए में, ठीक है ना, मात्र 99 रुपए में। तो अगर आप चाहते तो इसका PDF नोट्स मिलेगा ऑल सब्जेक्ट, और साथ में आपको इन के जो है ना 2024 बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ सेट मिलेंगे। तो इसके लिए करना क्या भाई, आपको इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है 9511470534, देख सकते हैं 9511470534। इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे क्या करना है भैया, SMS कर देना है कि भैया मुझे नोट चाहिए। तो आपको मात्र 99 रुपए में पूरा कंप्लीट मटेरियल, आपको कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ आपको फिर तैयारी करनी है, ठीक है, पूरा कंप्लीट 99 रुपए में मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर गलत मत करना और व्हाट्सअप पर मैसेज करना, कॉल मत करना। तो ये नंबर फिर से लिख लो 9511470534, ठीक है ना, इस नंबर पर, ये 4 है, ठीक है ना, 4 व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये नोट्स ले सकते हो। तो चलिए यहां से ये क्वेश्चन क्लियर है ना। आप देखो इसके बाद आपको आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से भैया एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इस प्रश्न में अगर आप देखो तो यहां पर एक धमाकेदार तरीके से बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन देखो छोटा है, क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अगर कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी भाई, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम क्या करेंगे भाई, आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, बस क्या करना है, सूत्र थोड़ा सा यहाँ पर इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इसको करते हैं। तो यहाँ पर गिवन वैल्यू पहले लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या दी गई, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस, तो हम लोग इसको किससे व्यक्त करेंगे, R से, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि इसमें जो अवतल लेंस है इसमें 2 पृष्ठ रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 त्रिज्या पहले मानेंगे, R1 और एक भाई R2, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगी, क्योंकि एक आपका दाएं तरफ का एक बाएं तरफ का, ऐसा होता है। तो यहाँ पर R1 और R2 हम मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, 2 वक्रता त्रिज्याएं इसमें हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है। तो R1 एक और एक क्या मानेंगे, R2, ठीक है। दोनों के लिए 30 सेंटीमीटर, तो एक नेगेटिव का रहेगा और एक क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव का, है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में चलेगा, सेंटीमीटर में दी गई है ना दोनों, सेंटीमीटर ऐसे। अब इसका अपवर्तनांक कितना है, तो इसका अपवर्तनांक यानी कि n का जो मान है, अपवर्तनांक को हम n से व्यक्त करते हैं, 1.5 है, ठीक है ना, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। तो ये दिया गया है। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि f का भैया मान आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए तो f का मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। देखो इसमें सिंपल सा सूत्र लगाना है, और आपको मैं सूत्र बता दूंगा तो खुद आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है ये। सूत्र आपका होता है 1/f, यानी डायरेक्ट फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f इक्वल टू होता है ब्रैकेट में n-1, इसको आपने पढ़ा होगा, है ना, n-1 इक्वल टू 1/r1 प्लस, सॉरी माइनस होता है यहाँ पर, माइनस 1/r2। ये सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करना भाई, वैल्यू को रख देते हैं, डायरेक्ट सूत्र हमें मिल गया, तो हमें अब क्या ही दिक्कत आएगी, है ना। तो क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू, यहाँ पर देखो n का वैल्यू कितना है, 1.5, तो 1.5 माइनस 1
अब इसे में आपको वैल्यू को देखो रखना है 1/R1। R1 का मान कितना है -31 हमने माना है ना, तो -31 यहाँ पर कर दो। फिर क्या माइनस R2 का वैल्यू +31, तो यहाँ पर 1/+31 ऐसे ये चीज़ आपने रख दिया। अब यहाँ से अगर इतना आप रख देंगे ना तो आसानी से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कैसे देखना, तो यहाँ पर आप करोगे इसको आगे जब सॉल्व, तो 1/f = यहाँ पर भाई इसमें देखो 1.5 से 1 गए तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा है ना, 0.5 गुणे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 है ना। ये क्या है आपका 30 का 30 में भाग कराएंगे एक बार, 1 का गुणा ऊपर 1 में तो 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर माइनस 30 का 30 में कराएंगे तो फिर से यहाँ पर माइनस का 1 है ना, ये चीज़ आएगी। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया -2। तो देखो अगला स्टेप्स आसान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कर दोगे 1/f = अगर आप 5 को 0.5 को 5 बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, बोलेंगे भैया 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, इस पॉइंट के लिए 1 लगाए और आगे 1 पॉइंट है तो 0 लगा दी, तो 5/10 बन गया। गुणे में माइनस का 1 तो कितना बन गया -2 बटे में कितना है भाई 30 है। तो देखो यहाँ से अब करना है काम, 2 से 5, 2 पंचा 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया पूरा है ना, बटा यहाँ पर बचा कितना -1। तो 1/f का जो मान हमारा आएगा वो कितना आएगा -1/30। अब f का मान अगर आपको चाहिए सिंपल सा तो क्या करोगे, f का मान आप लिख सकते हो माइनस का केवल और केवल 30 सेंटीमीटर। यही है इस क्वेश्चन का पूरा फुल सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कैसे किया गया है। बस मेन क्या है इसमें सूत्र, जितने सूत्र आपको न्यूमेरिकल में बताए जाएं उनको आप जरूर सॉल्व करके जाना। बोर्ड एग्जाम में कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और फुल कॉन्फिडेंट के साथ यार आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। जितने भी छात्र हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं ना, पूरी गारंटी बोर्ड एग्जाम में इस बार हम लोग जो है ना बिल्कुल 95+ स्कोर करेंगे। मैं यहाँ पर देखो ज़्यादा जो है हवा में बातें नहीं करूँगा कि यार नंबर 1 चैनल ये वो दुनिया की चीज़ें। बाकी आप खुद समझदार हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप खुद ही जानते हैं ना कि क्वेश्चन किस लेवल के कराए जाते हैं। भाई अदर चैनल पर भी आप जाओगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखो अच्छी मिलनी चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो, अपना ध्यान रखे, आगे का फ्यूचर देख करके पढ़ाई करना। आपको अगर ऐसा लगे ना कि कोई चैनल आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो भाई आप वहाँ से बिल्कुल मत पढ़ना। भले मैं ही हूँ ना तो आप यहाँ से भी मत पढ़ना अगर आपको ऐसा लगे। मैं आपसे यही कहता हूँ अपना देखो हित देख करके, आगे की चीज़ों देख करके आप हमेशा काम किया करो। ठीक है ना, और एक यही सजेशन मैं आपको हमेशा देता हूं। तो चलिए फिर यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 63 अंश या 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण कह रहा है 29 अंश है या 29 डिग्री है। तो भाई आपतन कोण का मान कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, आपतन कोण कितना होगा। तो चलिए यहां पर पहले बात तो प्रिज्म कोण ए का मान कितना दिया गया, प्रिज्म कोण को हम ए से व्यक्त करते हैं, ये दिया गया भाई 63 डिग्री। ठीक है ना, विचलन कोण दिया गया भैया कितना 29 डिग्री। विचलन कोण को हम डेल एम से व्यक्त करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, डेल एम आप ऐसे ही बनाते होगा ना। तो ये कितना भाई 29 डिग्री है। अब अगर आपतन कोण ज्ञात करो, आपतन कोण है ना आई का मान, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण इसको हम किससे व्यक्त करते हैं भैया आई से, ऐसे। तो आपतन कोण आई बराबर आपका सूत्र होता है, यहाँ पर सूत्र याद रखना, आई बराबर होता है ए यानी प्रिज्म कोण प्लस डेल एम यानी विचलन कोण होल अपॉन 2। बस इतना कर देना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा यार क्वेश्चन है ये। तो देखो आई बराबर ए का मान कितना 63 प्लस 29/2, दोनों को जोड़ो 9 3 12 का 2 हासिल 1 है ना, 1 आ जाएगा 6 2 8 1 9 यानी 92 92 डिग्री बटे 2। 2 से आप इसको काट दो, आई बराबर कितना आ जाएगा 4 और 6 46 है ना, 46 डिग्री आपका क्या है ये आ जाएगा हमारा आपतन कोण का मान। ठीक है, बस यही आपको ज्ञात करना था। तो इतना आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। और मैंने आज के इस वीडियो में टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का ये सीरीज लाया था जो कि टोटल एक चैप्टर पर बेस्ड है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी बुक से कराया, पूरा आपका एक यानी कि जो प्रकाशिकी यूनिट है ना, प्रकाशिकी से मैंने कराया और मुझे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे तब मैंने आपको ये कराया है। ठीक है ना, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके यार आप लोग जरूर बताना है ना, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मुझे ये चीज़ें पता चले कि आखिरकार मेरे द्वारा दी गई चीज़ें आपको पसंद आती हैं या नहीं। ठीक है ना, बाकी चलिए मिलते हैं मजेदार वीडियो में और जो भी आपका डाउट हो
तो आप बताइएगा मुझे किस टॉपिक पर भैया वीडियो चाहिए, वो आपको मैं ला करके दूंगा। बाकी चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।